हेलो गाइस, वेलकम टू केंद्रीय क्लासेस। आज अपन मैट्रिसेस करते हैं, ठीक है ना। तो बेसिक रूल्स देखते हैं मैट्रिसेस है क्या और उसके टाइप्स वगैरह देखते हैं। मेन बात तो सबसे पहले व्हाट इज मीन बाय मैट्रिसेस। मैट्रिसेस मतलब सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ आपको। अगर समझ लो भाई, आप कोई क्रिकेटर के फ़ैन हो, विराट कोहली के फ़ैन हो समझो, ठीक है। तो विराट कोहली का स्कोर आपको याद रहता है कि भाई लास्ट मैच में कितना किया था, पहले मैच में कितना किया था, या उसी मैच में देखो सिक्स कितने मारे, फोर्स कितने मारे। एक नाम रहता है कि जैसे विराट कोहली लिए समझो, तो उसके ऑर्डर कैसे रहते हैं, रो और कॉलम में रहते हैं। तो कि फर्स्ट मैच में इतना किया, सेकंड मैच में इतना किया, थर्ड मैच में इतना किया, वो एक रो और ऑर्डर कॉलम है। तो उसमें ही रहता है कि भाई फर्स्ट मैच में कितने सिक्स मारे, कितने फोर मारे। उसी ऑर्डर मतलब कि रो और कॉलम में अरेंजमेंट रहता है उसका। किस में रहता, रो और कॉलम में अरेंजमेंट रहता, उसी को बोलते मैट्रिसेस। कैसे मतलब देखो, अगर समझ लो अपन ने फर्स्ट मैच ले लिया, ठीक है, फर्स्ट मैच ले लिया। फर्स्ट मैच में, सेकेंड मैच, थर्ड मैच, फर्स्ट मैच में स्कोर कितना किया, उसमें सिक्स कितने हैं, उसमें फोर्स कितने। ये जो अरेंजमेंट होता है, इसी अरेंजमेंट हो, किस में अरेंजमेंट हो रहा है, ये रो और कॉलम में अरेंजमेंट हो रहा है, रो एंड कॉलम में अरेंजमेंट हो रहा है। इसी को अपन क्या बोलते हैं, मैट्रिसेस बोला जाता है। समझ में आया ना, कि जो भी अब फर्स्ट मैच में स्कोर क्या है और उसके सिक्स कितने, फोर कितने, क्या किया, विकेट कितने, सब कुछ पता लगेगा। अगेन सेकंड मैच में कितना, मतलब एक चार्ट बनेगा। उस चार्ट में कैसे रहेगा, ऑर्डर कैसा रहेगा, रो और कॉलम में अरेंजमेंट रहेगा। उसी को अपन क्या बोल सकते हैं, मैट्रिसेस बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात देखो, डेफिनेशन यहाँ पे, ए मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर ऑफ सिंबल और एक्सप्रेशन अरेंजमेंट इन अ रो एंड कॉलम आर कॉल्ड मैट्रिसेस। सिंपल सी बात है। मैट्रिक्स मतलब क्या होता है, एक अरेंजमेंट होता है। किसका अरेंजमेंट होता है, रो एंड कॉलम का अरेंजमेंट होता है, राइट बेटा। तो आगे देखते हैं कि मैट्रिसेस को किससे डिनोट किया जाता है। सिंपल सी बात है, मैट्रिसेस को कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है। कैपिटल लेटर मतलब ए बी सी डी समझ लो, ठीक है। और यहाँ पे मैट्रिसेस का देखो, यहाँ पे कहीं भी साइज कितना भी रह सकता है, कोई लिमिट नहीं है साइज पे। तो उसलिए अपन यहाँ पे क्या रहता है कि 1 2 3 कहाँ तक भी जा सकते हो, सो ऑन, कोई साइज डिपेंड नहीं करता है। समझ में आया ना, कितना भी साइज ले सकते हो आप, आपकी मर्जी, ओके, नो लिमिट इन साइज, ओके। बट आपको 11th-12th ग्रेड के हिसाब से अगर पकड़ते हो तो यहाँ पे ओनली आपको 4x4 तक आता है। 4x4 के भी बहुत कम क्वेश्चन है। 4x4 मतलब साइज, तो कि भाई उसके अंदर कितने। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है कि इसका एक अरेंजमेंट होता है रो और कॉलम में, उसी को बोलते हैं मैट्रिसेस। तो यहाँ पे कोई लिमिट नहीं रहता साइज का, कितना भी बड़ा साइज ले सकते हो अपन, ठीक है ना। तो मेन बात क्या होती है, अगर समझ लो एक मैंने एक मैट्रिक्स लिया और मैट्रिक्स को ऑलवेज इन डिनोटेड बाय इन कैपिटल लेटर्स, ठीक है। तो अगर मैं समझता हूँ कि एक मैट्रिक्स ले लेता हूँ सिंपल सा, ठीक है, उस मैट्रिक्स का साइज कैसे पता किया जाता है। तो देख लो मेन बात क्या होती है, मैट्रिक्स 1 2 1 4। तो अब देखो ये 1 2 4 5 है, ये रो है, दो रो है और दो कॉलम है। इसी अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं, मैट्रिसेस बोला जाता है। ये R1, ये R2 है और ये C1 C2 है। आपको याद रखना है कि ये नीचे वाले जो होते हैं रो होते हैं और ये होते हैं कॉलम, याद रखना। और यहाँ पे रो को डिनोट किया जाता है स्मॉल m से और कॉलम को डिनोट किया जाता है स्मॉल n से, याद रखना इसमें, ठीक है। इसी को बोलते मैट्रिसेस। किसका अरेंजमेंट होता है इसमें, रो और कॉलम का अरेंजमेंट होता है, राइट। क्लियर एवरीवन डेफिनेशन। अब आगे बढ़ते हैं कि मैट्रिसेस का साइज कैसे पता किया जाता है। साइज मतलब जो भी एक मैट्रिक्स लेते हो उसका ऑर्डर क्या रहता है, ओके। तो मेन बात देखो, मैंने एक सिंपल सा फॉर्मेशन दूंगा कि क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स अदरवाइज साइज ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स अदरवाइज साइज ऑफ मैट्रिक्स। इसका ऑर्डर क्या होता है देखो। तो देखो अगर मैंने एक मैट्रिक्स ले लिया बेटा 2 3 5 7 ले लिया, ठीक है। तो आपको पता करना है इसका ऑर्डर या साइज कैसे पता करते हो। कैसे देख लो, एक दो दो रो है, कॉलम कितने हैं, एक दो कॉलम है, बराबर है। तो इसका साइज क्या कर सकते हैं, रो कितने हैं, दो रो है, कॉलम कितने हैं, दो। तो इसको कौन सा साइज बोल सकते हैं, 2x2 मैट्रिक्स। दिस इज कॉल्ड 2x2 मैट्रिक्स। तो इसका ऑर्डर कितना है, 2x2 का है, क्योंकि 2x2 का ऑर्डर है, दो रो है, दो कॉलम है, उसलिए उसको क्या बोलते हैं, 2x2 मैट्रिक्स बोल सकते हैं। दैट इज कॉल्ड साइज ऑफ मैट्रिक्स भी बोला जाता है कि भाई एक मैट्रिक्स का साइज क्या है। तो इसको स्क्वायर मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। स्क्वायर मतलब क्या, 2x2 है, उसलिए उसको स्क्वायर बोलते हैं। 3x3 है, क्यूब मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स बोल सकते हैं। मतलब सेम रहना है, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इज नोन एज स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। अब दूसरी बात आती है, सेकंड एग्जांपल ले लो। अगर मैंने एक मैट्रिक्स ले लिया बेटा 2 3 4 ले लिया, अब इसका साइज बता सकते हो, देख लेना, सिंपल सी बात है। देखो 1 2 3 मतलब टोटल R1 R2 R3, हाउ मेनी रोज आर देयर, 3 रोज, ओनली वन कॉलम, ओनली
1 कॉलम, दैट इज नोन एज व्हाट, 3/1। क्या बोल सकते हैं, 3/1, क्योंकि 3 रो है एक ही कॉलम है, उसलिए इसको 3/1 मैट्रिक्स बोला जाता है। दिस इज साइज ऑफ द मैट्रिक्स। एवरीवन क्लियर? और आगे बढ़ते हैं और एक एग्जांपल देखते हैं। अगर मैंने ले लिया बेटा एक मैट्रिक्स 2 3 4 ले लिया, तो इसको देखते हैं, इसका एक ही रो है, साइज़ कितने हैं, कॉलम कितने, 1 2 3 कॉलम है। तो इसको अपन क्या लिखते हैं, कभी भी याद रखना, सबसे पहले रो लिखना है, रो 1 है और कॉलम कितने हैं, 3 और कॉलम्स, दैट्स व्हाई 1/3, मतलब इसको क्या बोल सकते हैं, 1/3 मैट्रिक्स बोला जाता है। मतलब साइज ऑफ द मैट्रिक्स व्हाट, 1/3। और दूसरी एक मैट्रिक्स देखते हैं अपन, एक मैट्रिक्स ले लेंगे सिंपल सा, और एक 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसका साइज क्या हो सकता है, बता सकते हो क्या? राइट, देख लेना, 1 2 3, टोटल कितने रोज है, 3 रोज आर देयर, 1 2 3, टोटल हाउ मेनी रोज आर देयर, 3। तो दिस इज नोन एज 3/3, मतलब 3 रो है 3 कॉलम है, उसके लिए इसको क्या बोल सकते हैं, 3/3 मैट्रिक्स बोलते हैं। ये है तरीका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, मतलब मैट्रिक्स का साइज फाइंड करने का तरीका। तो आपको याद रखना है कि साइज कैसे फाइंड किया जाता है। एवरीवन क्लियर? तो उसके बाद अपन देखते हैं इसके टाइप्स क्या है। मेन बात, टाइप्स ऑफ द मैट्रिसेस, टाइप्स ऑफ द मैट्रिसेस। तो टाइप्स क्या होते हैं, सबसे पहले देखो, एवरीवन नो व्हाट इज फर्स्ट टाइप इज रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स मतलब आपको मैंने पता है कि रो मैट्रिक्स को डिनोट किया जाता है स्मॉल m से, ठीक है। तो मैट्रिक्स हैव ए ओनली वन रो इज नोन एज रो मैट्रिक्स, ओनली वन रो। अगर एग्जांपल देख लिया तो आप समझ सकते हो एग्जांपल क्या है रो मैट्रिक्स का, क्योंकि आपको इसके पहले मैंने बताया, अगर एक मैट्रिक्स लेते हो ओनली वन रो चाहिए, 2 3 4, मैट्रिक्स हैव ओनली वन रो। कॉलम का लेन देन है अपन को, कितने कॉलम है इसमें, 1 2 3 कॉलम है, रो कितने हैं, 1, 1/3। मतलब डेफिनेशन क्या है, मैट्रिक्स हैव ओनली वन रो इज नोन एज रो मैट्रिक्स। एवरीवन क्लियर? तो रो मैट्रिक्स को डिनोट किया जाता है स्मॉल m से, किसे, स्मॉल m से, याद रखना। एवरीवन क्लियर? नेक्स्ट, कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स मतलब क्या होता है, मैट्रिक्स हैव ए ओनली वन कॉलम इज नोन एज कॉलम मैट्रिक्स। ओनली वन कॉलम मतलब एग्जांपल देख लेना, एक ही कॉलम रहता है, एक ही कॉलम जैसा रो है उसको अपन ऐसे लिख लेते हैं, कॉलम वाइज लिख लेते हैं कि एक ही कॉलम रहना चाहिए, 2 3 4। रो कितने रह सकते हैं, रो का कोई मतलब नहीं अपन को, 1 2 3, हाउ मेनी कॉलम्स आर, रोज आर देयर, 3 रोज, ओनली वन कॉलम, दैट्स व्हाई वी हैव टू राइट 3 into 1। तो इसको डिनोट किया जाता है बेटा स्मॉल n से। तो मैट्रिक्स हैव ओनली वन कॉलम इज नोन एज कॉलम मैट्रिक्स। एवरीवन क्लियर? नेक्स्ट, दूसरा टाइप देखते हैं, तीसरा वाला टाइप क्या है, नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स मतलब क्या होता है, देख लेना कि अगर कोई भी एक मैट्रिक्स, उसमें अगर सब एलिमेंट अगर जीरो होते हैं तो उस मैट्रिक्स को अपन क्या बोलते हैं, नल मैट्रिक्स बोल सकते हैं या जीरो मैट्रिक्स बोल सकते हैं। कैसे, अगर एक मैंने मैट्रिक्स ले लिया, उस मैट्रिक्स में पूरे के पूरे एलिमेंट क्या चाहिए, 0 0 0, उसी मैट्रिक्स को अपन क्या बोलते हैं, नल मैट्रिक्स बोल सकते हैं या जीरो मैट्रिक्स बोला जाता है। मतलब द मैट्रिक्स हैव ऑल द एलिमेंट्स आर जीरो इज नोन एज नल मैट्रिक्स। एवरीवन क्लियर? राइट। नेक्स्ट, डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स मतलब बहुत सिंपल है, एक याद रखना, अगर कोई भी एक मैट्रिक्स लेते हो, समझ लो इसमें 3/3 भी लेते हो तो क्या आता है, 3/3 मतलब भी 0 0 0 0 0 0 0 0 0, एक याद रखना, क्योंकि इसमें पूरे के पूरे मैट्रिक्स क्या चाहिए, एलिमेंट्स जो अंदर के मैट्रिक्स के 0 चाहिए, ठीक है। डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स मतलब सबसे पहले दिस इज स्क्वायर मैट्रिक्स, मतलब ये मैट्रिक्स क्या चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब या साइज 2/2 चाहिए या 3/3 चाहिए, बाकी दूसरे साइज नहीं चलेंगे इसके लिए। तो सबसे पहले क्या चाहिए, दिस मैट्रिक्स विल बी ऑलवेज इन स्क्वायर मैट्रिक्स, कभी भी क्या चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब रोज और कॉलम्स इक्वल चाहिए, मतलब अंदर के नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल। तो सबसे पहले देखो, ए मैट्रिक्स इज ऑल द एलिमेंट्स एक्सेप्ट दोस इन लीडिंग डायगोनल आर 0। मतलब समझ लो एक मैट्रिक्स ले लिया मैंने सिंपल सा, तो उसमें 2 3 और 0 0, डायगोनल एलिमेंट छोड़ के बाकी के क्या चाहिए, 0 चाहिए, उसी मैट्रिक्स को अपन क्या बोलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। और ये डायगोनल मैट्रिक्स ऑलवेज इन स्क्वायर मैट्रिक्स में चाहिए, किस में चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ रोस एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल चाहिए, बराबर है। और दूसरी बात, इसका साइज क्या है, 2/2 है, 2 रो है 2 कॉलम है, कंपलसरी ऐसा चाहिए, ठीक है, तभी उसको अपन डायगोनल मैट्रिक्स को शो कर सकते हैं। इनके जो एलिमेंट है वो कैसे भी रह सकते हैं, बट ये नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या चाहिए, 0 चाहिए, राइट। अगर आप 3/3 में इसको शो करना चाहते हो तो 3/3 मतलब दैट इज स्क्वायर मैट्रिक्स ही चाहिए। 3/3 में देखो कैसे शो करते हैं, मैंने 3/3 में ले लिया, 2
3 4 और बाकी के सब क्या चाहिए 0 0 0 0 चाहिए। ये छोड़ के बाकी सब नॉन डायगोनल एलिमेंट विल बी 0। दिस इज ऑल्सो 3/3 मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स को अपन क्या बोलते हैं डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स बोला जाता है। कौन सी मैट्रिक्स बोलते हैं बेटा डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स बोला जाता है। ओके डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स मतलब पता लग गया ना सबको, दिस इज ऑफ डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स। नेक्स्ट देखते हैं स्केलर मैट्रिक्स मतलब क्या होता है। दोनों का कंपैरिजन बहुत ईजी है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, बहुत ईजी है। स्केलर मैट्रिक्स मतलब क्या होता है जैसे अपन एक डायगोनल और ये भी क्या चाहिए दिस मैट्रिक्स कंपलसरी स्क्वायर मैट्रिक्स, मतलब ये भी मैट्रिक्स क्या चाहिए स्क्वायर चाहिए। स्क्वायर मतलब साइज उसका 2/2 चाहिए। तो इसकी क्या होती है सिंपल सा एक ट्रिक है कि यहाँ पे 2 2 0 0, तो इसमें एक याद रखना है जो डायगोनल एलिमेंट रहते हैं वो दोनों सेम चाहिए बेटा, दूसरे नहीं चलेंगे। 2 2 चाहिए या 3 3 चाहिए या 4 4 चाहिए। ओके और नॉन डायगोनल 0 चाहिए, उसी को अपन क्या बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। अगर इसका साइज क्या है 2/2, आपको पता है 2 रो 2 कॉलम है, 2 रोज एंड 2 कॉलम, दैट इज नोन एज स्क्वायर मैट्रिक्स। देन ओनली डायगोनल एलिमेंट मतलब ये वाले वो कंपलसरी क्या चाहिए सेम चाहिए, मतलब 2 2 रह सकता, 3 3 रह सकता, 4 4 रह सकता, 5 5 रह सकता, और बाकी की जो रहेंगे नॉन डायगोनल वो 0 चाहिए कंपलसरी। उसी को अपन क्या बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स बोल सकते हैं, राइट। अगर आप 3/3 में देखते हो 3/3 में अगर मैंने ले लिया 2 2 2 बाकी के 0 0 0 0, ठीक है, इस मैट्रिक्स को भी क्या बोल सकते हैं अपन डायगोनल स्केलर मैट्रिक्स बोल सकते हैं, क्योंकि इसके डायगोनल इक्वल है और बाकी के नॉन डायगोनल 0 है और इसका साइज भी क्या है 3/3 है, उसी को बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। एवरीवन क्लियर, याद रखना। गो फॉर द नेक्स्ट टाइप, सिक्स्थ टाइप यूनिट मैट्रिक्स। नेक्स्ट टाइप है बेटा अपने पास यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स बहुत इजी है। यूनिट मैट्रिक्स डेफिनेशन से मतलब नहीं, उसका जो डायगोनल एलिमेंट ऑलवेज क्या चाहिए 1 चाहिए। 1 मतलब देखो अगर मैंने एक मैट्रिक्स ले लिया बेटा, डेफिनेशन पढ़ने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली आपको याद हो जाता। ये जो डायगोनल है ना 1 1 और बाकी नॉन डायगोनल 0 चाहिए, तो इसका डायगोनल एलिमेंट ऑलवेज 1 चाहिए, तभी इसको अपन यूनिट मैट्रिक्स बोल सकते हैं या आई मैट्रिक्स। इसको डिनोट किया जाता है आई से, ओके कैपिटल आई से डिनोट करते हैं। कभी भी आई दिया जाए तो अगर 3/3 में लिखते हो तो आई मैट्रिक्स क्या लिखते हो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। हाँ दूसरी बात, और ये क्या चाहिए स्क्वायर चाहिए। बहुत लोगों को डाउट आ रहा सर अभी तो बोले कि सेम वाले नंबर है तो उसको तो स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं, अब यहाँ पे यूनिट मैट्रिक्स कैसे बोल रहे हैं। बट ये क्या याद रखना बेटा, यहाँ पे क्या होता है अगर आपको डायगोनल 2 2 दिखा तो दैट इज नॉट ए यूनिट, दैट इज स्केलर। बट यूनिट का मतलब क्या है उसका डायगोनल कभी भी 1 रहना चाहिए, तभी उसको अपन क्या बोलते हैं यूनिट मैट्रिक्स बोला जाता है। समझ में आया ना। तो एक बात याद रखना कि डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स मतलब क्या होता है उसको 1 छोड़ के दूसरा कुछ भी स्केलर बन सकता, बट स्केलर में भी 1 1 आया तो सबसे पहले उसको यूनिट बोल सकते हैं, उसके बाद ही स्केलर बोलेंगे, क्योंकि उसका डायगोनल क्या है 1 1 है, तो उसको कॉल क्या बोलते हैं यूनिट मैट्रिक्स बोल सकते हैं या आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोला जाता है, ठीक है। अगर 2/2 में, और दूसरी बात वो कंपलसरी स्क्वायर मैट्रिक्स चाहिए, तभी उसको अपन यूनिट मैट्रिक्स बोल सकते हैं या क्या बोल सकते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोला जाता है। क्लियर एवरीवन। अब दूसरी बात देखते हैं, सेवेंथ जो है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मतलब यहाँ पे थोड़ा उल्टा होता है बेटा। उल्टा मतलब अपर मतलब नीचे का 0, लोअर मतलब ऊपर का 0। अगर मैंने एक मैट्रिक्स ले लिया ए मैट्रिक्स अपर ट्रायंगुलर, अपर ट्रायंगुलर मतलब देखो यहाँ पे 1 2 3 ए साइज का अगर 0 होता है तो उसे क्या बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर बोलते हैं, ठीक है। अगर आप इसको कंपलसरी स्क्वायर मैट्रिक्स चाहिए, ये स्क्वायर मैट्रिक्स 2/2 या 3/3, ओके। अदरवाइज और एक एग्जांपल देखो, यहाँ पे अगर आपको 3/3 में देखना है क्या चाहिए 3/3 में 1 2 3 0 0 0 4 5 1, ठीक है। नहीं तो फिर एक काम कर सकते हैं, ये 3 है और ये 0, ये एल शेप में आपको ट्रायंगल शेप में 0 चाहिए, ये ट्रायंगल शेप को अपन क्या बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोला जाता है। कभी भी देखना ए साइज भी हो सकता है, इधर साइड भी हो सकता है, बट ऐसे ट्रायंगल शेप में 0 चाहिए तो उसके क्या बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर बोलते हैं। आपको याद है सर अपर बोले तो ऊपर है ना सर, बट यहाँ पे थोड़ा रिवर्स रहता है कि अपर ट्रायंगुलर मतलब नीचे वाला जो है वो ट्रायंगल शेप में 0 चाहिए। अगर 2/2 में ये 0 चाहिए, 3/3 में ट्रायंगल शेप में 0 चाहिए, तभी उसी को बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। अगर आप लोअर ट्रायंगुलर लेते हो तो देखो लोअर ट्रायंगुलर मतलब ऊपर वाला 0, कौन से भी साइड ले सकते हो ऊपर वाला। अगर 2/2 में लेते हो तो 0 1 2 3 ए साइड भी चल सकता, ठीक है। अदरवाइज 2/2 कंपलसरी साइज सेम चाहिए, इसका स्क्वायर मैट्रिक्स ही चाहिए, ओके। अब दूसरी बात देखते हैं, अगर बी मैट्रिक्स मैंने ले लिया 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पे मैंने 0 ले लिया, ये वाला, ये साइज आपको ट्रायंगल शेप में अगर लोअर ट्रायंगुलर ये होता है, इसको बोलते
लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मतलब ऊपर वाला अगर जीरो होता है तो दैट इज नोन एज लोअर ट्रायंगुलर ऑफ मैट्रिक्स। एवरीवन क्लियर? ओके, अंडरस्टैंड एवरीवन? अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगल, ऊपर साइड वाला ट्रायंगल जीरो हुआ तो उसे अपर ट्रायंगुलर बोलते, लोअर ट्रायंगल बोलते, नीचे वाला रहा मतलब उसे अपर ट्रायंगुलर बोला जाता है। ठीक है, दिस इज योर टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, अच्छे से देख लेना, और इसमें दूसरे भी टाइप्स से ऑपरेशन से, ठीक है ना। थैंक यू।